तो टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ का अलॉटमेंट कल ही लगभग 11 बजे के करीब आ चुका है, जहां पर मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला है तो काफी सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला, लगभग 8.57 लाख, मतलब 8,57,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है। प्रोबेबिलिटी वाइज अपन जाते हैं तो 4 में से एक आदमी को यहां पर आराम से अलॉटमेंट मिल चुका है। देखो, आईपीओ मार्केट अभी के टाइम पर पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। ग्रो के आईपीओ में हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वहां पर हमको तेजी देखने को मिली और बम्पर प्रॉफिट इन्वेस्टर्स का हुआ। पीडब्ल्यू के आईपीओ में हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, वहां पर भी दबा के प्रॉफिट हुआ। लेंसकार्ट के आईपीओ के लिए हमको काफी सारी नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, पर वहां पर भी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हुआ है। तो टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ में अभी क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, क्या लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी होना चाहिए, और ऐसा क्या था ग्रो और पीडब्ल्यू के आईपीओ में जो यहां पर हमको इतनी तेजी देखने को मिल रही है, वो अपन समझेंगे। खैर, मैंने ऑलरेडी आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया था, लॉक इन वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया था, पर एक बार अपन उसको टच करेंगे जिससे हमारी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में ना थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो सीधा अपन फोकस करते हैं टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ के ऊपर। इशू साइज में फिर से बताऊंगा तो थोड़ा बुरा मत मानना, 3,600 करोड़ का ये आईपीओ का इशू था। ठीक है, यहां पर 35% का रिटेल कोटा था, और 35% का रिटेल कोटा होने के कारण काफी सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल गया, बढ़िया तरीके से मिल गया। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। 35% का आपका रिटेल कोटा हो जाएगा, तो QYB कोटा हो जाएगा आपका 50% का। ठीक है, और आपका HNI कोटा हो जाएगा 15% का। ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, क्योंकि QYBs के सब्सक्रिप्शन के ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर करती है। क्योंकि QYBs अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो इवेंचुअली वही हमको पता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लिस्टिंग वाले दिन मार्केट में सेल करके निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी पूरा काम QYBs का होता है। QYBs जिस भाव के ऊपर डिमांड करेंगे शेयर को, उस भाव के ऊपर शेयर की लिस्टिंग होगी, और जितने ज्यादा QYBs का सब्सक्रिप्शन होगा, हायर डिमांड होगी, तो हायर प्राइस डिमांड की जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो QYB सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। QYB सब्सक्रिप्शन हमको बंपर देखने को मिला है, और ये 20 से 22% का हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था। QYB सब्सक्रिप्शन में जब धमाका देखने को मिला ना, उसके बाद में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% तक ऑलरेडी जा चुका है। तो 174x का हमको QYB का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी HNI का सब्सक्रिप्शन यहां पर अपन देखते हैं तो अच्छा खासा हमको यहां पर भी 42x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और एप्लीकेशन वाइज मैं बात करता हूं, क्योंकि अपन ज्यादातर एप्लीकेशन वाइज ही बात करते हैं, तो लगभग 4.25x का सब्सक्रिप्शन हमको रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी देखने को मिल रहा था। रिजर्व एप्लीकेशन की मैं बात किया कि 8,57,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना था, 36 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा डिकोड करते हैं, यहाँ पर QYBs का थोड़ा बाइफर्केशन देखेंगे एंकर वगैरह का। पर पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। जब मैंने लेंसकार्ट का एनालिसिस किया, जब मैंने ग्रो का एनालिसिस किया, तो ये सेम चीज मैं आपको यहां पर समझाया था। जो QYB होता है ना, यहां पर 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है आपका एंकर, और दूसरा होता है QIB। अभी QYB से हमको ये समझ में आता है कि शेयर की लिस्टिंग कितनी ज्यादा हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया, क्या किस प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकता है, क्योंकि QYB का जो इन्वेस्टमेंट आता है ना, जो एक्स एंकर्स होते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट आता है लिस्टिंग गेन्स के लिए। वहीं पर जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि QYB का ही पार्ट है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो चाहकर भी लिस्टिंग गेन के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि एक्चुअल में जब एंकर इन्वेस्टर किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना, तो उनका पैसा होता है लॉक इन। अभी इनका लॉक इन 50% शेयर्स का लॉक इन खुलता है 30 डेज में लगभग, और बाकी बचा हुआ 50% जो है वो 90 डेज में अनलॉक होता है। ठीक है, तो ये पैसा जो है वो लॉक होता है। अभी ये जितने भी आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, लेंसकार्ट हो गया, आपका पीडब्ल्यू हो गया, ग्रो हो गया, इनमें क्या था, इनमें 75% का आपका QYB कोटा था, जहां पर 45% का आपका था एंकर। अब इस 45% को आप समझ लो कि आईपीओ का आधा हिस्सा जो है वो एंकर के पास में, मतलब आईपीओ का आधा हिस्सा हिल ही नहीं सकता। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब कितने जो शेयर्स है मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है, वो चीज हमको दिखाता है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको काफी टाइम से समझाता आ रहा हूं। जब ये सारे आईपीओ मैंने रिव्यू करे थे ना, वहां पर भी बताया था। देखो सिंपल सी बात है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। बैंकिंग स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है, आप सभी बैंकिंग स्टॉक्स को देख लो, PSU बैंकिंग स्टॉक्स को देख लो मेरे तरफ से, तो एक एक्चुअल प्राइस टू अर्निंग रेशियो की वैल्यूएशन देखने को मिलेगी सभी आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखोगे तो। पर वहां पर एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जहां पर आपको वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं ओवरसीज बैंक की, इंडियन ओवरसीज बैंक, क्योंकि वहां पर जो है ना गवर्नमेंट के पास में 97% स्टेक है। मतलब मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल जो शेयर्स है ना, वो काफी ज्यादा कम है, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो गया। तो जिस भी शेयर की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो जाएगी, इवेंचुअली उसको मार्केट हाई वैल्यू करेगा, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल है और सप्लाई ही नहीं है, तो हायर प्राइस के ऊपर डिमांड होगा शेयर, और इवेंचुअली शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अभी ग्रो के साथ में सेम चीज हमको होती हुई दिखी है। एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा तो पहले से लॉक इन है 45%,
QYBs का सब्सक्रिप्शन अच्छा है क्योंकि एक ब्रोकर है, साथ में ब्रोकर के ऊपर आप देखते हो ब्रोकर का ही शेयर मिलता है, तो काफी सारे लोग जो ग्रो को पहले से यूज करते हैं वो लोग भी ग्रो के शेयर्स को यूज कर रहे हैं, और ग्रो के ऐप के ऊपर ग्रो का शेयर मिल रहा है तो वहां पर परचेस करेंगे। तो एकदम से जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है ना और उसकी मार्केटिंग काफी ज्यादा बढ़िया होती है, ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा बढ़िया होती है, तो वहां पर वॉल्यूम तगड़ा देखने को मिलता है और लिस्टिंग के बाद में शेयर भागता हुआ दिखता है। तो इन कुछ प्रिंसिपल्स को ना अपने को दिमाग में रखना है, और ये मल्टीपल टाइम्स में आपको ये सेम चीजें बताते रहता हूं क्योंकि ये एक फंडामेंटल है, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। तो आप आगे से ध्यान रखना, अगर एंकर का सब्सक्रिप्शन तगड़ा है मतलब 1 महीने के टाइम फ्रेम पे 3 महीने के टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस आईपीओ प्राइस के ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि शेयर है लॉक इन, और लॉक इन करने के लिए जो इन्वेस्टर्स तैयार है मतलब लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा काम करेगा। जहां पर QYBs का तगड़ा है सब्सक्रिप्शन, मतलब आप समझो कि QYBs तो लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं, तो QYBs और अच्छे है तो लिस्टिंग गेन बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने क्रैक कर लिया ग्रो वाला सिस्टम जो है, ये सारी चीजें। अभी अपन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। बिजनेस तो सिंपल सा, ऑटो कंपोनेंट कंपनी बनाती है, उस हिसाब से मैं आपको सिंपल में एक रेंज दे दूंगा कि ये वैल्यूएशन ऐसे कंपनीज का होता है, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है। पहली बात हमको ये समझना है, ये फाइनेंशियल्स है टेनेको के, यहाँ पर 2023 से 25 तक का डेटा अपने पास में क्लियरली दिख रहा है कि रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, ना के बराबर ग्रोथ है। साथ में आप देखो पैट में भी कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन आईपीओ मार्केट जो चलता है ना, वो चलता है सेंटिमेंट्स के ऊपर और मार्केट कंडीशन के ऊपर। ये भी चीज मैं पहले से ही बताता रहा हूं, जो लोग हमेशा वीडियो देखते हैं उनको पता है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी भी बेकार क्यों ना हो, भले ही वो राउंडिंग बॉटम बना दे बाद में गिर जाए, पर जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है तो वो हाइप में होगा। QYB का सब्सक्रिप्शन आएगा, लिस्टिंग बढ़िया मिलेगी, एंकर का सब्सक्रिप्शन आएगा तो 1 महीना शेयर भागेगा भी। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अभी वैल्यूएशन की मैं बात करता हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की निकल के आ रही है 16,000 करोड़ की। वैसे पैड भी देखोगे तो यहां पर भी कोई ग्रोथ नहीं है। अच्छा है कि भाई 381 करोड़ से 553 करोड़ के ऊपर है, तो पैड ग्रो हो रहा है, मतलब पैट मार्जिन ग्रो हो रहा है। ठीक है, मार्केट कैप 16,000 करोड़ की आपकी मार्केट कैप निकल के आ गई। साल का प्रॉफिट करे 553 करोड़ का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका सिंपल से निकल के आ जाएगा भाई 29 का। तो आईपीओ का प्राइस बैंड था 378 टू 397 रुपीज पर शेयर का, जहां पर ग्रे मार्केट में अभी पर शेयर के ऊपर प्रीमियम चल रहा है 120 रुपए का, मतलब आपका हो गया 30%। तो अभी अपन मान के चलते कि जितना प्रीमियम हमको ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है, अगर उसी प्रीमियम के ऊपर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है तो आपको प्राइस देखने को मिलेगी 500 रुपए पर शेयर की। ठीक है, अभी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप की हम बात कर रहे थे, जो हमको पीडब्ल्यू के केस में देखने को मिलेगा, इवन वैल्यूएशन पीडब्ल्यू की भी काफी बड़ी थी। ठीक है, और ग्रो की भी अपन बात कर रहे हैं, तो वैसा केस हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि 35% का रिटेल कोटा था। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये है कि अभी जितने भी आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं ना, जैसे पाइन लैब्स हो गया आपका, पीडब्ल्यू हो गया, तो यहाँ पर लोग ऑप्टिमिस्टिक काफी ज्यादा हो गए क्योंकि सेंटिमेंट्स एकदम से पलट गए। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है आईपीओस के लिए वो काफी ज्यादा भी पलट चुका है। तो लोग ट्राई करेंगे, लोगों को ये लग रहा है कि आईपीओ मार्केट अभी चल रहा है तो लोग होल्ड करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे में एक काफी बढ़िया हमको स्कोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर हम इसको होल्ड भी करते हैं शेयर को, फिर भी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी अपन क्या स्ट्रेटजी ले सकते हैं वो समझाता हूं मैं आपको। अगर अपन आईपीओ इन्वेस्टर है भी या फिर नहीं भी, तो आप दोनों केस में देख लो, क्योंकि अभी ऐसे कोई डिसेंट आईपीओ है नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगले आईपीओ मेरे को पट से पैसा पलटाने, अलॉटमेंट के चांसेस मेरे बन सकते हो, तो आप निकल सकते हो। सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए मैं हर बार बताता हूं। लेकिन आप एक चीज करो, यहां पर ना आप आराम से 3 से 4 दिन यहां पर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि चांसेस आर हाई कि 3 से 4 दिन तक हमको कंपनी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। देखो, अगर 30% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ तो आपका 40 का तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये 45 प्लस के पी रेशियो पर कंपनी आती है तो ऑटो कंपोनेंट कंपनी के लिए ये महंगा ही हो जाता है। तो आप एक टारगेट बना सकते हो, वैल्यूएशन का एक टारगेट बना सकते हो कि मैं 45 के पी रेशियो पे या फिर 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक इसको राइट कर सकता हूँ। या फिर अगर आप 3 दिन इसको होल्ड किया, ठीक है, तो आप एक चीज समझो कि अगर मुझे प्रॉफिट ना भी मिले तो जो लिस्टिंग की प्राइस है एटलीस्ट मेरे को 3 दिन में तो मिल ही जाए, क्योंकि जब भी कंपनी कोई मार्केट में लिस्ट होती है ना तो वहां पर एक वॉल्यूम होता है, शुरुआती दिनों में 2-3 दिनों में वॉल्यूम होता है। और अभी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमको उतनी पैनिक सेलिंग इस आईपीओ में तो देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इस आईपीओ में मुझे भी अलॉटमेंट मिला है और ये स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूं, बाकी मैं आपको कुछ एडवाइस नहीं कर रहा हूं। इस स्ट्रेटेजी से आपका प्रॉफिट होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉस होता है तो भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा काम है आपको इनसाइट प्रोवाइड करना जिससे आपका थोड़ा हेल्प हो सके, बाकी आप अपनी समझदारी से अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, ताकि ऐसी वैल्यूएबल आईपीओस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।